बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से चिल्ले की रेसिपी। यमी यमी चिल्ला डाइट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी आ गई है जी, बच्चों को बना के खाओ। बच्चों के ज़ुकाम के लिए परफेक्ट जो रेसिपी है ना ये है। बच्चे वैसे तो बेसन वाली चीज़ें खाते नहीं हैं, चने वगैरह खाते नहीं, लेकिन ये जो चिल्ला है ना ये बड़े ही शौक़ से खाएंगे। अगर आप चाहे बच्चों के लंच बॉक्स में बना दें, चाहे नाश्ते में बना दें, चाहे आप उनको जी आप ख़ुद भी बना के खा सकते हैं। चाय के साथ भी मज़े का लगता है, और केचप के साथ तो ये और भी मज़े का लगता है। ठीक है, तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने बोल के अंदर 2 कप बेसन के डाल दिए। उसके अंदर डाला जी मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, एक हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है जी हल्दी पाउडर, और हाफ़ ही टीस्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। ठीक है, नमक जो है वो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप डाल दीजिएगा, वरना मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक का भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसके अंदर 1 टीस्पून कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो सब्ज़ मिर्चें जो है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो स्किप कर दें, वरना आप अगर बड़े खाने लगे हैं तो फिर तो ये बेस्ट है। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें वो हमने इसके अंदर 3 अदद बारीक बारीक से चॉप करके डाल दी हैं। एक टमाटर उसके सीड से निकाल के वो मैंने इसके अंदर बारीक बारीक क्रश करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया, और प्याज जो है वो भी मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसको करेंगे जी हम मिक्स करने के बाद जिसके अंदर हम 2 अदद अंडे जो हैं वो डाल देंगे। अंडे जो है वो ऑप्शनल हैं, अगर डालने हैं तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अंडों के साथ ना ये जो मज़े की जो इसका चिल्ला है ना बेसन का, बहुत ही मज़े का बनाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि मेरी चिल्ले की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसे नहीं लगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर आपने पानी डाल देना है, ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स ना बन जाए। ठीक है, हल्का हल्का सा आपने पानी डालते रहना है। साथ साथ जितना आपने थिक जो है ना वो आपने इतना ही करना, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक हो जाए। ठीक है, गाढ़ा हो। और इसके अंदर हम पुदीने धनिया जो है ना, हरा धनिया, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबल स्पून। और जी हम इसको पकाएंगे जी। पकाने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह है कि पैन के अंदर आपने 1 टेबल स्पून घी जो है ना वो आपने ऐड कर देना है। अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर ले। ग्रीस करने के बाद जी हम इसके अंदर बड़े चम्मच की मदद से ना, जिसके साथ खाना बनाते हैं उसकी मदद से हम ये जो बेसन है ना, ये बेसन पैन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा करके आपने फटाफट से डाल देना है, क्योंकि ये ना नीचे से फिर पकना शुरू हो जाता है, इसीलिए हमने इसका पराठा सा बना लेना है। अगर आप चाहे तो छोटी छोटी सी जिस तरह टिक्कियाँ बनती हैं ना, उस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। चाट मसाला भी अगर आप चाहें ना, तो अगर आप ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो चाट मसाले का भी 1 टीस्पून इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, एक तरफ से हमारा जो 2 से 3 मिनट लगते हैं एक तरफ से पकने में, बेसन है ना तो कच्चा ना रह जाए, इसीलिए हम फ्लेम जो है ना वो मैंने नॉर्मल ही रखा था। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम स्लो फ्लेम करना है। तो ये देखिए जी, दूसरी तरफ से भी हमने पलट के ना तो अपना चिल्ला जो है वो तैयार कर लिया। मज़ेदार से हमारे चिल्ला पराठा जो है वो बन के तैयार हो गया। आप खाएं और बच्चों को ज़रूर लंच बॉक्स में बना के दें, ताकि आपके बच्चे भी इंजॉय कर सकें। सर्दियाँ आ गई ने तो लंच बॉक्स में बना के दो, तो बच्चों के ज़ुकाम के लिए परफेक्ट ये रेसिपी है। ठीक है, केचप के साथ खाएं, चाहे आप वैसे ही खा लें, बड़ी मज़ेदार बनी सी। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।